नित्य तेजपि शुद्ध ज्ञान ज्ञान यज्ञ प्रोप्ण्य वे भुक्ति मुक्ति प्रदः सदा शोधना सर्व पापनाः शिव संतोष कारकः तृष्णाकुलः सत्यहीना कृतमात्रा विदूषकः दाम्भिका हिंसका ये च तेऽपि शुद्धे तत्नेनः वे सर्वनाश्रम धर्मोभ्यो को वेद इतिहास तथा शास्त्रों से भी श्रेष्ठकर समझे। यह शिव पुराण आत्मत्वेता पुरुषों के लिए अत्यंत उत्तम है। यह पुराण परम वस्तु अलौकिक पदार्थ है, सज्जनों द्वारा पूजा करने योग्य है। तीनों प्रकार के तापों आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक को शांत करने वाला है, यदा सुख देने वाला है और ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवताओं का प्राण प्रिय है। मैं प्रसन्न मन से सदैव शिव पुराण की वंदना करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ भगवान शिव मुझ पर प्रसन्न हो तथा अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें। इस प्रकार परम महावेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका टिप्पणी आदि से सम्मिलित स्कंद महापुराण गर्त शिव महापुराण महात्म्य में महिमा वर्णन नामक पहला अध्याय समाप्त। शौनक जी ने कहा, हे भागसूत जी, आप परमत्व को जानने वाले हैं। आप धन्य हैं क्योंकि आपने हम लोगों को यह अलौकिक एवं आश्चर्यकारिणी कथा सुनाई है। हमने यह जो भी आश्चर्यकारिणी कथा सुनी है, यह पाप समूह का विनाश करने वाली, मन को शुद्ध करने वाली तथा भागवत शिव को संतुष्ट करने वाली है। इस कथा के समान भूलोक में कुछ भी नहीं है, ऐसा हमने निश्चय पूर्वक आपकी कृपा से जान लिया है। हे सूत जी, इस कथा के सुनने मात्र से कलयुग में कौन कौन से पापी पुरुष पाप रहित हो जाते हैं, इस रहस्य को बतलाकर अपनी कृपा से संसार के प्राणियों को कृतार्थ कीजिए। सूत जी ने कहा, जो मनुष्य सदैव पाप कर्मों को करते हैं, दुराचार में लगे रहते हैं, स्वभाव में से दुष्ट होते हैं तथा काम आदि में तत्पर रहते हैं, वे भी इसकी कथा को सुनने में से शुद्ध हो जाते हैं। शिव पुराण का ये पाठ करना, इसको सुनना दोनों ही ज्ञान यज्ञ है। इनसे वर्जिता मत सराविन्तः ज्ञानेज्ञं ते नेन समुपन्ति काल्पी छल जटकरा ये चेक चक्रूरा सुनिदरिया ज्ञान यज्ञेन त्रेन समुपत्ति कलावपि ब्रह्म स्व पुश्चः सततः व्यभिचार ताश्चे ये ज्ञान यज्ञेन तेनेन समुपनन्ति कलावापि सदा पापरता ये च ये श्रेष्ठाच दुराशे ज्ञान यज्ञेन तेनेन समुपन्ति कालवपि मलिना दुर्ध्यो शान्तः देवाद्रव्ये भोजिनः ज्ञान यज्ञेन तेनेन समुपन्ति कालवपि पुराण स्यास्ये पुणे सन्महापात कनाशनम भुक्ति मुक्ति प्रदः चैवे शिव संतोष हेतुकम अवे अत्रे बोधा हरन्ति ममितहासा पुराणन्तम यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि निर्भवत्यम आसीतिकरा नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्लभः
दरिद्रो रसी विक्रेता देव धर्म परामुख संध्या स्नान परिभ्रष्टो वैश्यवृत्ति प्राणे देवराज इति ख्यातो विश्वस्त जन वृश्चक स विप्रांशित्रया वेश्या क्षुद्रात् श्रापी तथा परान हत्वा नानामिषेण तद्दनं पाहरत् आत्मा भूतिवितानि पश्चातेनानि जीर्तनानि वे न धर्माय धने तस्य सर्वपिह पापिन एक दे तकत डागे स स्नातु या तो महीसुर वेश्या शोभावित नाम दृष्ट्वा त्राति विहलः शवश धनिन विप्र ज्ञात्वा हिष्ट्रा सुंदरी वार्तालापेन तच्रित प्रीति मत्ते जायते स्त्रे कुत स तामें पति कुर्त च सा तथा एवं काम वशो मनुष्य को इस जन्म में सुख भोगों की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात मुक्ति लाभ होता है। इसका पारायण सभी प्रकार के पापों का नाश कर देता है और भगवान शिव को प्रसन्न करता है। तृष्णा से आकल अर्थात लोभी, सत्य से हीन, झूठ बोलने वाला, माता पिता की निंदा करने वाले, पाखंडी, प्राणियों की हिंसा करने वाले ऐसे लोग भी शिव पुराण को सुनने से शुद्ध हो जाते हैं। जो मनुष्य अपने वर्णाश्रम धर्म से रहित है अथवा जाति युद्ध चतुर है, जो मत्सरी डाह करने वाले हैं, ऐसे लोगों को भी शिव पुराण के पारायण रूपी ज्ञान से इस कलयुग में भी पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य छल कपट करने वाले होते हैं और क्रूर स्वभाव वाले होते हैं, वे भी ज्ञान के से कलयुग में पवित्र हो जाते हैं। जो ब्राह्मणों के धन का अपहरण करके अपने शरीर का पोषण करते हैं और जो निरंतर व्यभिचार में लगे रहते हैं, वे भी इस कलयुग में शिव पुराण श्रवण रूपी ज्ञान यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य सदैव पाप कर्मों को करते रहते हैं, जो शठ है, जिनके विचार निम्न स्तर के होते हैं, वे भी इन ज्ञानज्ञ से कलयुग में पवित्र हो जाते हैं। मलिन पाप कार्यों में रुचि रखने वाले, दुर्बुद्धि वाले, अशांत प्रकृति वाले तथा देवता की संपत्ति को रखने वाले पुरुष भी इस ज्ञान यज्ञ से कलयुग में विशाप हो जाते हैं। इस महापुराण को सुनने तथा पढ़ने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह बड़े से बड़े पापों का भी नाश कर देता है। यह इस श्लोक में सुख भोगों को देकर अंत में मुक्ति को प्रदान करता है और शिव जी को प्रसन्न करता है। इस प्रसंग में एक प्राचीन ऐतिहासिक कथा कही जा रही है, जिसके सुनने मात्र से संपूर्ण महापापों का विनाश हो जाता है। किरात नगर में एक अशिक्षित ब्राह्मण रहता था। वह दरिद्र था, रस आदि बेचकर अपनी आजीविका करता था और पुराण श्रवण, देव दर्शन आदि धार्मिक कार्यों को नहीं करता था। वह स्नान, संध्या आदि सत्कर्मों को नहीं करता था। वैश्यवृत्ति व्यापार में सदा लगा रहता था। देवराज नाम से प्रसिद्ध यह ब्राह्मण सदैव अपने विश्वासी जनों को ठगा करता था। वह देवराज प्रतिदिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य प्राणियों को मार पीट कर अनेक प्रकार के बहाने करके उनका धन छीन लेता था। इस प्रकार कुछ समय के बाद अधमाचरण से बहुत सा धन धान्य उसने इकट्ठा कर लिया, किंतु उसमें से थोड़ा भी धन उस पापी ने धर्म कार्य में नहीं लगाया। एक बार वह ब्राह्मण एक तालाब में स्नान करने के लिए भूतवा बहुकाला विजहर्तुः आसने शयने पाने भोजने क्रीडाने तथा दंपतीव सदा तु वृत्ताते परस्परम मात्रा पिता तथा पत्न्या वरितो पुनः पुनः नामन्यत वस्त तेषः पाप रीति परायणा एकदेश शर्याब्छात्रः मात्रा पितरा वधूमा प्रसूता नवदीदश्चो
धनेत्ते शान्तः हरत्। आत्मिन धन यज्ञ पित्रादीना तथा धनम वेश्याय दित्वास्नर्व कामी तद्गत मानसः शो भक्षक भक्षक पापी मदिरापानला लसः एक पात्रे सदा भोक्षित सवेश्यो ब्राह्मणाधमा कदाचि वेते योगेन प्रतिष्ठा नमुपागता शिवालये दर्शनसो तत्र साधुना जना वर्तम स्थित्वा तत्र च विप्रोसोः जवेराणि ति प्रपीडितः शुश्राव सतः शेवित कथा विप्रमुखो दगताम देवराज यक्ष मासान्ते जवेराणा पीडितो मृतः बुद्धो यम भटे पाशे निरतो यम पुरम्बलात् त्वाक्षाणि गणः शुभ्रा स्त्रूला पाणे भस्म भसाति वार्णः रुद्राक्षितः विग्रह शिवलोकात्मगत्य कुत्रा यम पुरी ययुवः ताड़यित्वा तुहा तदुस्तास जरित्वा पुनः पुनः देवराज सामोच्च विमाने परमादुत्वे उवेश्येत् यदा दूता कैलासः गन्तुमुत्सुका तदा यमपुरी मध्ये महाकोलाहलो भवता धर्मराजस्तु तत् श्रुत्वा हिरागमत् दृश्चात् चतुरो दूता साक्षात् दुर्निवापरान् पूज्यामास धर्मज्ञो धर्मराजो गया। वह शोभावती नामक वेश्या को लेकर वो देखकर वह कामजनित पीड़ा से अत्यंत व्याकुल हो गया। उस धनवान ब्राह्मण को अपने वश में हुआ जानकर वह सुंदरी अत्यंत प्रसन्न हुई। वार्तालाप करने में उसका मन भी प्रसन्न हो गया। देवराज उसे अपनी स्त्री बना लेना चाह रहा था और वह सुंदरी अपने पति बना लेना चाह रही थी। इस प्रकार वे दोनों कामदेव के वशीभूत होकर बहुत समय तक विहार करते रहे। उठने बैठने में, सोने में, खाने पीने में, विविध प्रकार की क्रीड़ाओं में वे दोनों परस्पर स्त्री पुरुष की भांति सदैव व्यवहार करने लगे। दुराचार में लगे हुए उस देवराज को माता पिता तथा उनकी पत्नी ने बार बार रोकना चाहा, किंतु उसने उनके उपदेशों को स्वीकार नहीं किया। एक दिन उसने ईर्ष्या के कारण रात में सोए हुए माता पिता तथा स्त्री को मारकर उसका धन ले लिया। अपना तथा माता पिता आदि का संपूर्ण धन उस दुराचारी तथा काम वासना युक्त ब्राह्मण ने वेश्या को पर आसक्त होने के कारण उसे दे दिया। रजोगुण तथा तमोगुण को बढ़ाने वाली अतएव ब्राह्मणों के लिए अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण करने वाला, मद्यपान करने का इच्छुक वह पापी नीच ब्राह्मण उस वेश्या के साथ सदा ही एक पात्र में भोजन करता था। किसी समय देवयोग यह पापी प्रतिष्ठान पैठक नामक नगर में पहुंचा। वहां उसने साधु जनों से घिरे हुए एक शिवालय को देखा। उस शिव मंदिर में पहुंचकर वह ब्राह्मण ज्वर रोग से अत्यंत पीड़ित हो गया, अतः वह ही रहने लगा। वहां वह प्रतिदिन ब्राह्मण द्वारा कही गई शिव कथा को सुनने लगा। इस प्रकार कथा सुनते हुए वह देवराज ज्वर से रोग से पीड़ित होकर 1 महीने में मर गया। यमदूत उसे बांधकर बलपूर्वक यमराज की नगरी में ले गए। तब तक वह सफेद वस्त्र धारण किए हुए, हाथ में त्रिशूल लिए हुए, संपूर्ण शरीर में भस्म रमाए हुए, रुद्राक्ष धारण किए हुए शिवगण शिवलोक से आकर देवराज के शव को उसके घर पर न पाकर नाराज होकर यमलोक को चल दिए। बार बार यम के दूतों को डांटकर तथा उन्हें मारकर देवराज को उसके बंधक से छुड़ाकर परम आश्चर्यजनक विमान में बैठाकर वे शिवदूत कैलाश को जाने को तत्पर हो गए। उस समय यमलोक में अत्यंत कोलाहल होने लगा। धर्मराज इस समाचार को सुनकर अपने घर से बाहर चले आए। तदंतर उन 4 दूतों को साक्षात दूसरे रुद्रों की भांति देखकर धर्मराज ने विधि पूर्वक उनकी पूजा की। यमराज ने ज्ञान चक्षु को आध्यात्मिक
यथा विधि ज्ञानेन चक्षुषा सर्वतान् ज्ञातवान्यमः न भया पृष्ठवान् किच्छिन् भोर्दूतान् हात्सन् पूजिता प्रथिताक्से वै कैलास मंगसा दुदि शिवाय सांभाय त दयावारीश गिराशे धना शिव पुराणस्य कथा परम पावनी यस्या शरम मात्रेण पापी यनयापि मुक्ति भाग सदा शिव महास्थानम परम धाम परम दम यदा पूर्वेद विदास सर्वलोकोपरि स्थितम ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या श्रुदा अनेपि प्राणेन हिंसिता धन लोभेन भवयेन पापिना मात पितर वधूहंता वेश्यागामी च मद्यप देवराजो द्विजस्तर गत्वा मुक्तो भवत्यक्ष क्षणात् इति स्कंदे महापुराणे शिव महापुराण महात्म्ये देवराज मुक्ति वर्णनम नामे द्वितीयो अध्याय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।